प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर बलवंत शास्त्री संस्कृत व्याकरण की इस विशेष कक्षा में आप सबका अभिनंदन करता हूं। कारक विभक्ति प्रकरणम भाग 1 नामक वीडियो के माध्यम से मैंने आपके समक्ष समस्त कारकों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। आप उस वीडियो को अवश्य ही देखें, सुने, समझें, ताकि कारकों के विषय में आप विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके समक्ष कर्ण कारक और तृतीया विभक्ति इसके विषय में विशेष रूप से चर्चा करने वाला हूं। मित्रों, महर्षि पाणिनि ने कर्ण कारक की परिभाषा इस प्रकार से दी है: साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम। इस सूत्र का तात्पर्य है कि क्रिया की सिद्धि में जो कर्ता का साधकतम होता है, सहायकतम होता है, मोस्ट हेल्पर, यहां साधकतम से तात्पर्य है सहायकतम, तम प्रत्यय का प्रयोग किया हुआ है। साधकतम का अर्थ है सहायकतम, मोस्ट हेल्पर। कर्ता जब कोई क्रिया करता है तो उसमें जो जो सहायक हैं, उन सहायकों में जो सर्वाधिक सहायक है, कर्ता का जो सर्वाधिक सहायक है, वह कर्ण कारक कहलाता है। और जो कर्ता का सर्वाधिक सहायक होता है, वह क्रिया का भी स्वाभाविक रूप से सर्वाधिक सहायक होता है। इस प्रकार से जो सहायकतम है, जो मोस्ट हेल्पर है कर्ता का, वह कर्ण कारक कहलाता है। जैसे छात्रः कलमेन लिखति, ये वाक्य है, छात्रः कलमेन लिखति। तो इस वाक्य में लिखना क्रिया है, लिखति जो क्रिया है, इस क्रिया का कर्ता छात्र है और जब ये कर्ता कारक है, तो ये कर्ता छात्र जो है, ये लेखन जब क्रिया करता है तो उसके लिखने के काम में ये जो कलम है, ये सर्वाधिक सहायक है, ये मोस्ट हेल्पर है लेखन क्रिया में, इसलिए इसको कर्ण कारक कहेंगे। और जो भी कर्ण कारक होता है उसमें कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, इस सूत्र के नियम से वहां तृतीया विभक्ति होती है। ये कर्ण कारक के विषय में मैंने आपको सामान्य जानकारी दी है। अभी कर्ण कारक के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्तरी कर्णयोस् तृतीया इस सूत्र के नियम से। तो कर्तरी कर्णयोस् तृतीया जो सूत्र है, उसका थोड़ा सा विचार करते हैं अपन। कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, ये आचार्य पाणिनि कह रहे हैं, इसमें ऊपर से अनभिहिते, अनभिहिते, ये ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। अनभिहिते का प्रकरण चल रहा है, अनभिहिते का अधिकार चल रहा है, और अनभिहिते कह करके और फिर आचार्य पाणिनि कह रहे हैं कि कर्तरी कर्णयोस् तृतीया, अनभिहिते कर्तरी, अनभिहित कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और अनभिहित कर्ण में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यहां पर दो पद हैं, देखिएगा, एक कर्तरी पद है, दूसरा कर्ण पद है, और दोनों ही पदों का अनभिहिते के साथ में संबंध है। अनभिहिते का अर्थ है जिसको कहा नहीं गया है, जो कथित नहीं है, जो उक्त नहीं है, उसे अनभिहित कहा गया। तो ऐसा कर्ता कारक जो अनभिहित है, जो किसी प्रत्यय के द्वारा तिंकृत तद्धित समास इत्यादि के द्वारा जो कहा नहीं गया है, ऐसे कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। और इसी प्रकार से जो अनभिहित कर्ण कारक है, उसमें भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। एक उदाहरण के माध्यम से अपन समझ रहे हैं। जैसे रामेण बाणेन हतः बाली,
रामेण बाणेन हतः बाली, ये जो उदाहरण है इस में ये क्रियापद है हतः। यहाँ जो कतः प्रत्यय है वो कतः प्रत्यय कर्म कारक में आया है। राम के बाण के द्वारा बाली मारा गया है, तो यहाँ कर्म बाली है। ये जो हंती क्रिया है इस हंती क्रिया का कर्म बाली है, और यहाँ पर जो कतः प्रत्यय है ये कर्म में आया है, अर्थात कर्म है यहाँ पर बाली। इस बाली को कहने के लिए ये कतः प्रत्यय का प्रयोग है। तो बाली तो हो गया यहाँ अभिहित, बाली जो कर्म है उसे अभिहित कहेंगे। ये कतः प्रत्यय के द्वारा बाली जो कर्म है वो अभिहित हो गया, कथित हो गया, उक्त हो गया, उसको कह दिया गया है। किसके द्वारा? कतः प्रत्यय के द्वारा। अब बाली को कर्म को कह दिया गया, तो यहाँ पर ये जो राम जो करता है ये अनभिहित हो गया। फिर से आपके समक्ष रख रहा हूं मैं इस बात को। यह कतः प्रत्यय कर्म में आया है, कर्म है यहाँ बाली, तो कतः प्रत्यय के द्वारा बाली कर्म को कह दिया गया है, तो बाली जो कर्म है वह अभिहित हो गया। अभिहित को कथित भी कह सकते हैं आप, उक्त भी कह सकते हैं। तो ये कर्म यहाँ पर अभिहित हो गया। जब कर्म अभिहित हो गया तो यहाँ राम जो करता है वो अनभिहित है, अनभिहित है। और ये जो बाण जो कर्ण है यह भी अनभिहित है। तो आचार्य पाणिनि कहते हैं अनभिहित कर्ता में और अनभिहित कर्ण में, इन दोनों में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। इसलिए रामेण यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग और बाणेन यहाँ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग। इसी प्रकार से हम इस कर्तृकर्णयो सूत्र को समझेंगे। तो इस सूत्र के माध्यम से ये कहा गया है कि जो अनभिहित अर्थात अकथित, अकथित जो कर्ता कारक है उसमें तृतीया विभक्ति होगी, तथा अनभिहित जो कर्ण कारक है उसमें भी तृतीया विभक्ति होगी। जहां अभिहित होते हैं कर्ता आदि वहां अभिहिते प्रथमा, ये नियम मैं आपके समक्ष पहले रख चुका हूं। जो भी अभिहित होता है तिंग प्रत्यय के द्वारा, कृत प्रत्यय के द्वारा, तद्धित प्रत्यय के द्वारा अथवा समास के द्वारा, वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिहिते प्रथमा, वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इसलिए बाली जो कर्म है वो अभिहित हो गया, वहां प्रथमा का प्रयोग। कर्ता राम अनभिहित रहा, कर्ण भी अनभिहित रहा, इसलिए वहां दोनों स्थानों पर कर्ण का तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से ये कर्तृकर्णयोः तृतीया। इसी सूत्र पर एक वार्तिक लिखते हैं महर्षि कात्यायन कि प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम। इसका तात्पर्य यह है कि प्रकृति आदि जो शब्द हैं, प्रकृति इत्यादि जो कुछ शब्द हैं, प्रायः, प्रकृति, सम इत्यादि ये शब्द हैं। प्रकृत्यादि ये एक आकृति गण माना है। आकृति का अर्थ है उस प्रकार के शब्द। प्रकृति, प्रकृति इत्यादि, प्रकृति इत्यादि प्रकार के जो शब्द हैं उनसे भी तृतीया विभक्ति का विधान कर रहे हैं। उपसंख्यानम का अर्थ है कहना चाहिए। उपसंख्यानम शब्द का अर्थ है कहना चाहिए। प्रकृति इत्यादि जो शब्द हैं उनसे भी तृतीया विभक्ति होती है, ऐसा महर्षि कात्यायन उपदेश कर रहे हैं। तो जब प्रकृति शब्द कहीं आएगा, जैसे कहेंगे अपन प्रकृत्या दयालु, ये व्यक्ति प्रकृति से दयालु है। प्राय शब्द प्रायेण याज्य, प्रायेण याज्ञिक, ये प्राय याज्ञिक है, यज्ञ करने वाला व्यक्ति है। इसी प्रकार से सुखेन जीवति, दुखेन जीवति, अन्यत्र जहां भी इस प्रकार से तृतीया विभक्ति देखी जाती है उसको इसी प्रकृति इत्यादि शब्दों में अपन उसकी गणना करेंगे। प्रकृत्यादि ये जो एक गण माना है,
इसको आकृति गण माना है, और आकृति का अर्थ है प्रकार। तो प्रकृति इत्यादि प्रकारवाची जो शब्द हैं, जहाँ भी तृतीया विभक्ति देखी जाती है तो इस वार्तिक के माध्यम से ही वहाँ अपन तृतीया विभक्ति समझेंगे। तो ये एक वार्तिक था तृतीया विभक्ति से संबंधित कि प्रकृति इत्यादि शब्दों के योग में भी तृतीया विभक्ति का विधान होता है, अर्थात वहाँ भी हमें तृतीया विभक्ति करनी है। इसके आगे अगला तृतीया विभक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। सहयुक्ते अप्रधाने अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है, परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। सहयुक्ते अप्रधाने, यहाँ सह जो शब्द है इसके साथ में सह का अर्थ लिया गया है। सह शब्द का अर्थ यहां पर गृहीत है। सह का अर्थ है साथ, सह शब्द का अर्थ साथ है, और सह के अर्थवाची अर्थात साथ जिनका भी अर्थ होगा उन शब्दों का भी यहाँ सह शब्द के द्वारा ही ग्रहण करेंगे अपन। जैसे सह के साथ जिनका अर्थ है सह शब्द के समान, जैसे समम है, साकम है, सार्धम है, ये इस प्रकार के ये शब्द हैं। इन सब का अर्थ भी साथ होता है। सह, समम, साकम, सार्धम, इन सभी शब्दों का अर्थ साथ है। तो कह रहे सहयुक्ते, सह के अर्थ के साथ में जिसका योग है, जो सह के अर्थ से युक्त है, अप्रधाने, और जो अप्रधान है, सह के अर्थ से जो युक्त है, जो पद सह के अर्थ से युक्त है, साथ जिसका साथ के अर्थ से जो युक्त है, और अप्रधाने, अप्रधान है, प्रधान नहीं है, उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे अपन एक उदाहरण ले रहे हैं, जैसे पुत्रेण सह पिता गच्छति। पुत्रेण सह पिता गच्छति, यहां गच्छति क्रिया है। अब प्रधान अप्रधान यहां पर जो देखना है वो हमें क्रिया की दृष्टि से देखना है, कारक की दृष्टि से देखना है। यहाँ गच्छति क्रिया है और गच्छति क्रिया का जो कर्ता है वो पिता है। पिता गच्छति, पिता गच्छति, यहाँ गच्छति क्रिया का ये पिता जो कर्ता है ये प्रधान कारक है। लेकिन पिता जब जा रहा है तो वो किसके साथ जा रहा है? वो पुत्र के साथ जा रहा है। तो यहाँ गच्छति क्रिया में पिता जो है वो प्रधान करता है, और ये जो है ये इस प्रधान की अपेक्षा से पुत्र जो है वो गौण करता है, अप्रधान करता है तो ये भी करता। पिता जा रहा है, पुत्र भी जाने लग रहा है, लेकिन यहाँ गमन जो क्रिया है, गच्छति क्रिया है, उसका प्रधान कर्ता पिता है, और उस प्रधान कर्ता पिता के साथ में पुत्र भी जा रहा है, इसलिए ये अप्रधान करता है। तो इस अप्रधान के साथ में, पुत्र के साथ में यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। और ये जो पुत्र है ये सह के अर्थ से युक्त है। पुत्रेण सह, पुत्र के साथ, तो साथ जो अर्थ है वो उस साथ अर्थ के साथ में पुत्र का संबंध है, अर्थात पुत्र के साथ में सह अर्थ है। पुत्र जो है वो सह अर्थ से युक्त है, इसलिए पुत्र के साथ में यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हुआ। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण में अपन समझ सकते हैं। इन शब्दों का आपको ध्यान रखना है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण शब्द हैं। यहाँ सह का अर्थ लिया गया है कि सह अर्थवाची जितने भी शब्द होंगे उनके योग में तृतीया विभक्ति होगी जो अप्रधान होगा उसमें। तो इसी प्रकार से सार्धम का प्रयोग कर सकते हैं, या सह के साथ में सार्धम
का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ सह के साथ में साकम का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ सह के साथ में समम का भी प्रयोग कर सकते हैं। परीक्षा में इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सह के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, समम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, साकम के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, सार्धम के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से ये अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है। एक बार फिर देख लीजिए कि सह के साथ में जिसका योग है उसमें जो अप्रधान है उसके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और प्रधान और अप्रधान ये क्रिया की दृष्टि से हमें देखना है। ये सहयुक्त प्रधान सूत्र है। और इसके आगे तृतीया विभक्ति से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण सूत्र है येनांग विकारः। येनांग विकारः, येनांग विकारः, येन अंग विकारः, येन अंग विकारः। येन जिसके द्वारा अंग विकार लक्षित होता है, या अंग जो है, अंग शब्द के द्वारा यहां पर शरीर का ग्रहण है। अंग यहां पर शरीर का वाचक है, शरीर। अंग समुदाय ही दृष्टा शब्दा अवयवेषु अपरिवर्तन्ते। समुदाय में जिन शब्दों का प्रयोग देखा जाता है अवयव में भी उनका प्रयोग कर देते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो अंग शब्द के द्वारा शरीर अर्थात अंग वाला, अर्षादिभ्यो अच, मतुप अर्थ में यहाँ पर अच प्रत्यय है इस अंग शब्द के साथ में, इसलिए अंग का अर्थ है अंग वाला। अंग वाला कौन है? शरीर है। तो यहाँ अंग शब्द के द्वारा शरीर का ग्रहण है। तो जिसके द्वारा, अंग शब्द की यहाँ पुनरावृत्ति करेंगे, अंग शब्द का आक्षेप करके हम अर्थ को सरलता से समझेंगे। येन जिसके द्वारा, किसके द्वारा? अंग। येन अंग, येन अंगेन जिस अंग के द्वारा अंग विकारः, शरीर का विकार लक्षित होता है, शरीर की विकृति लक्षित होती है, शरीर की विकृति जानी जाती है, वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार फिर से देखेंगे। येन जिसके द्वारा, किसके द्वारा? अंग के द्वारा। जिस अंग के द्वारा शरीर का विकार, जिस अंग के द्वारा शरीर का विकार जाना जाता है, विकृति जानी जाती है, विकृति बताई जा रही है, उसके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। जैसे कहें नेत्रेण, नेत्रेण काणः। कोई व्यक्ति है, आंख में कमी है, आंख में विकार है, तो नेत्रेण, आंख जो एक अंग हो गया शरीर का, नेत्रेण इस अंग के द्वारा शरीर में जो विकृति है, उसका जो काणत्व है, उसको बताया जा रहा है। तो नेत्रेण काणः, कोई व्यक्ति नेत्र के द्वारा काणा है, तो शरीर के जिस अंग के द्वारा शरीर का विकार बताया जा रहा है, उसके साथ में तृतीय विभक्ति। या नेत्र के द्वारा विकार बताया जा रहा है, ऐसे पादेन खंज, या पैर के द्वारा पादेन खंज, पैर से कोई लंगड़ा है तो पैर के द्वारा शरीर का विकार बताया जा रहा है। ऐसे ही कर्णाभ्याम बधिर है, कर्णाभ्याम, दोनों कानों से कोई बहरा है, दोनों कानों से कोई बहरा व्यक्ति है, कर्णाभ्याम बधिरः, दोनों कानों से कोई बहरा है, तो यहाँ कान जो एक अंग है उसके द्वारा शरीर का विकार बतलाया जा रहा है, तो वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो गया। इस प्रकार से शरीर के जिस अंग के द्वारा, शरीर के जिस अंग के द्वारा विकार बतलाया जा रहा है, उस अंग के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो ये नांग विकार। इसके आगे इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। इत्थम भूत लक्षणे का तात्पर्य, इत्थम भूत किसे कहते हैं? इत्थम भूत का अर्थ है कंचित प्रकारम प्राप्त, कंचित प्रकारम
प्राप्तः, किसी प्रकार विशेष को प्राप्त, उसको इत्थम भूत कहेंगे। किसी विशेष जो है आकृति को, किसी विशेष मुद्रा को जो प्राप्त है उसको इत्थम भूत कहेंगे। और उस इत्थम भूत का जो लक्षण है, लक्षण का मतलब चिन्ह है, चिन्ह अथवा पहचान, उसका जो चिन्ह है, उसकी जो पहचान है, उसके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। सामान्य करके ऐसा समझें कि उसका जो चिन्ह है उसके साथ में, किसी प्रकार विशेष को जो प्राप्त है उसका जो चिन्ह है, चिन्ह के साथ में तृतीया विभक्ति, उसकी जो पहचान है उसके साथ में तृतीया विभक्ति। जैसे अपन कहें गणवेशेन सैनिक, गणवेश से सैनिक लगता है। सैनिक जो है वो एक प्रकार विशेष को प्राप्त व्यक्ति है, सैनिक, और उसकी जो गणवेश है, सेना में जो गणवेश होती है वो उसने पहनी हुई है, तो गणवेश से ऐसा लग रहा है कि वो सैनिक है। इसी प्रकार से जैसे कहें दंडेन यति, पहले जो सन्यासी साधु होते थे वो दंड साथ में रख करके चलते थे, तो ये उसकी एक पहचान होगी दंड की, जो साधु सन्यासी है हाथ में दंड लेकर के चलते हैं। इस प्रकार से जो पहचान है किसी की, उस पहचान के साथ में, उस चिन्ह के साथ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। ये इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत का जो लक्षण होगा, उसका चिन्ह है, पहचान है, उसके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आगे करें अपवर्गे तृतीया, अपवर्गे तृतीया। इस सूत्र में ऊपर से कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, इसकी अनुवृत्ति आ रही है। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, इस पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है। तो कालवाची दो बातें कही है इसमें, कालवाची शब्दों से और दूसरा मार्गवाची शब्दों से। कालवाची और मार्गवाची शब्दों के साथ में यहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। कब? अत्यंत संयोगी, अत्यंत संयोग होने पर। दो बातें कही हैं। अत्यंत संयोग होने पर, अत्यंत संयोग का अर्थ है कोई क्रिया निरंतर हो, निरंतर, उसमें किसी प्रकार का बीच में विराम ना हो, खंडन ना हो, तो अत्यंत संयोग का विषय हो, तो कालवाची और मार्गवाची जो शब्द हैं वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। लेकिन कब होगा? अपवर्गे। अपवर्ग का अर्थ है फल की प्राप्ति, फल प्राप्ति। फल की यदि प्राप्ति हो जाती है तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। यदि फल की प्राप्ति नहीं होती है तो वहां तृतीया विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। जैसे अपन कहें कि मासेन, कालवाची में जैसे मासेन, मासेन अनुवाकः अधीतः। किसी ने एक महीने में वेद का एक कोई अनुवाक पढ़ा, वेद का एक अनुवाक पढ़ा और उसका फल भी प्राप्त कर लिया। फल का मतलब उसको याद भी कर लिया। मासेन अनुवाक अधीत, एक महीने में अनुवाक को अधीत किया, पढ़ा और उसका फल भी प्राप्त कर लिया, अर्थात उसको याद भी कर लिया। तो जब याद कर लिया तब तृतीया विभक्ति का यहाँ प्रयोग होगा। इसी प्रकार से मार्गवाची में जैसे क्रोसेन, एक कोष तक कोई जो है, क्रोसेन अध्यायः अधीतः, किसी ने एक अध्याय पढ़ा, एक कोष तक किसी ने किसी ग्रंथ का एक अध्याय पढ़ा और उस एक अध्याय को याद भी कर लिया। तो जब याद भी उसको कर लिया है तो तृतीया विभक्ति का वहां पर प्रयोग होगा। यदि याद नहीं किया है तो फिर द्वितीया विभक्ति का इस सूत्र के द्वारा, यदि फल की प्राप्ति नहीं हुई है तो पहले जो हमने द्वितीया विभक्ति में ये सूत्र पढ़ा था उसके अनुसार द्वितीया विभक्ति होगी। लेकिन यदि फल प्राप्ति हो गई है तो वहाँ तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। मासेन और क्रोशेन, कालवाची और मार्गवाची जो शब्द हैं उनके साथ में। तो ये था अपवर्ग होने पर, फल की प्राप्ति हो जाने पर कालवाची के साथ में तृतीया विभक्ति,
तथा मार्गवाची शब्दों के साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अब अंतिम जो है सूत्र इस तृतीया विभक्ति का प्रकरण का वो है हेतु। हेतु जो हेतु है, हेतु के साथ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। हेतु सप्तमी का एक वचन है। हेतुवाची जो शब्द है उसके साथ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, और हेतु का अर्थ है यहाँ पर कारण। जैसे अपन कहें अध्ययनेन वसति, अध्ययनेन वसति, कोई छात्र है, कोई व्यक्ति है, कहीं पर रह रहा है, निवास कर रहा है, तो किस कारण से वो रह रहा है? अध्ययन के लिए रह रहा है। वहाँ पर अध्ययन अच्छी प्रकार से हो जाता है, उसकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, इसलिए वो वहाँ पर रह रहा है। अध्ययन के कारण से वहाँ पर वो निवास कर रहा है। इसी प्रकार से अपन कहें व्यायामेन बलम, व्यायाम के कारण जो है वो शरीर का बल बढ़ेगा। व्यायामेन बलम, व्यायाम के कारण हमारा शरीर का जो बल है वो बढ़ता है, तो बल के बढ़ने में व्यायाम यहाँ पर कारण है। इस प्रकार से कोई भी कारण है जो बनता है, हेतु जो बनता है, उसके साथ में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये तृतीया विभक्ति से संबंधित ये सभी सूत्रों के विषय में मैंने आपके समक्ष निवेदन किया है। परीक्षा में इस प्रकार से हमसे कोई भी बात पूछ सकते हैं कि साधकतम की क्या संज्ञा होती है। इस प्रकार से साधकतम शब्द दे करके साधकतम, तो साधकतम की संज्ञा होती है, उसमें ऑप्शन दे दें तो उसमें आपको उत्तर जो है वो करण करना है। अंग विकार में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। सह समम साकम के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। हेतु के साथ में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अपवर्ग होने पर मार्गवाची और कालवाची शब्दों के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनभिहित कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अनभिहित करण में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इस प्रकार से परीक्षा में करण कारक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से बार बार जब देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो करण कारक से संबंधित जितने भी प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, ये जो वार्तिक महर्षि कात्यायन का मैंने आपके समक्ष निवेदन किया है, इस वार्तिक के माध्यम से भी ये कहा गया है कि प्रकृति इत्यादि कुछ शब्द हैं जिनके साथ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। और मैंने आपके समक्ष निवेदन किया है कि ये प्रकृत्यादि जो है ये आकृतिगण है, आकृतिगण है। इस प्रकृति इत्यादि इस प्रकार के कुछ शब्द जो हैं, जहाँ भी उन शब्दों के साथ में आपको तृतीया विभक्ति दिखाई दे, प्रकृत्या चारु, ये आदमी स्वभाव से ही सुंदर है, प्रकृत्या दयालु, प्रायण याजी के सुखेन जीवती दुखेन जीवती, इस प्रकार से जो है वो इन तृतीया विभक्ति का प्रयोग कुछ शब्दों के योग में आपको दिखाई दे, तो उसको अपन प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम, इस वार्तिक के नियम के तहत इसके अंतर्गत हम उसको समझेंगे। इस प्रकार से करण कारक के विषय में मैंने आपके समक्ष समस्त बातें रखी हैं, सभी सूत्र आपके समक्ष रखे हैं। मुझे आशा है आप इस वीडियो के माध्यम से इसको बार बार देख करके, सुन करके, समझ करके, और परीक्षा में करण कारक से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से हल कर सकेंगे। मैं आपकी सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और इसी के साथ आज इस वीडियो को संपन्न करते हैं। बोलिए मेरे साथ मिलकर के, जयतु भारतम, जयतु भारती। बहुत बहुत धन्यवाद।